दोस्तों, डायनासोर्स हमारी दुनिया में कभी रहने वाले द्योकामत जानवर थे। डायनासोर्स कैसे रहते थे, ये खाते पीते क्या थे और ये दुनिया से ख़त्म कैसे हुए, इस वीडियो में आपको डायनासोर्स की दुनिया में लेकर चलूँगा। दोस्तों, 1819 यानी आज से 203 साल पहले दुनिया में पहली बार डायनासोर्स के फॉसिल्स मिले थे। दोस्तों, एक आदमी विलियम बैकलैंड को डायनासोर्स की हड्डियां मिली थी। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी हड्डियां किसकी हैं। बाद में एक साइंटिस्ट रिचर्ड ऑन ने इनको डायनासोर्स का नाम दिया। डायनासोर्स का मतलब टेरिबल लेजर्ड होता है, यानी खौफनाक छिपकली। दोस्तों, जिस दौर में डायनासोर जमीन पर राह करते थे, इस वक्त मौसम थोड़ा गर्म होता था। जमीन पर बड़े बड़े सहरा हुआ करते थे। डायनासोर्स मुख्तलिफ किस्म के होते थे। अब तक 1500 मुख्तलिफ किस्म के डायनासोर्स दरियाफ्त हो चुके हैं। ये जमीन पर चलते भी थे, हवा में उड़ते भी थे और पानी में तैरते भी थे। पानी में तैरने वाला अब तक एक ही डायनासोर दरियाफ्त हुआ है। इसको स्पाइनोसॉरस कहते हैं। दोस्तों, अब तक सबसे बड़े दरियाफ्त होने वाले डायनासोर्स की लंबाई 85 फीट थी। इसका वजन 65 टन था। पूरा मुमकिन है इससे भी बड़े डायनासोर्स हमारी दुनिया में रहते थे। डायनासोर ज्यादातर झीलों के आसपास जंगलात में रहते थे। अगर बात इनके खाने की जाए तो ज्यादातर डायनासोर्स पत्ते वगैरह खाते थे, लेकिन कुछ डायनासोर्स छिपकली, कछुए और अंडे भी खा जाते थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि कुछ डायनासोर्स ऐसे भी थे जो दूसरे डायनासोर्स यानी अपने ही साथियों को खाकर अपनी भूख मिटाते थे। ये कुछ दिन के वक्फे से पानी पिया करते थे। ये ज्यादातर किसी दरिया से ही पानी पिया करते थे। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये द्योकामत जानवर दुनिया से खत्म कैसे हो गए। दोस्तों, इसकी एग्जैक्ट हकीकत तो अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन साइंटिस्ट के पास इसका एक ही जवाब है। डायनासोर्स को खत्म करने का जिम्मेदार एस्टेरॉयड को कहा जाता है। एस्टेरॉयड पत्थर की तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। ये सूरज के गिर्द घूमते हैं। ये साइज में बहुत बड़े होते हैं। साइंटिस्ट का मानना है ऐसा ही कोई एस्टेरॉयड जमीन पर गिर गया था, जिससे डायनासोर्स को खत्म कर दिया। ना सिर्फ डायनासोर्स बल्कि उस वक्त जमीन पर रहने वाले 75% जानवर मारे गए थे। यह एस्टेरॉयड किसी पहाड़ जितना बड़ा था। दोस्तों, साइंटिस्ट का मानना है कि यह एस्टेरॉयड जमीन से 72,000 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड से टकराया था। इस एस्टेरॉयड का वजन 2 खरब मैट्रिक टन था। दोस्तों, जमीन पर आते आते फ्रिक्शन की वजह से इस एस्टेरॉयड में आग भी लग गई थी, यानी आग का पहाड़ जमीन पर तेजी से गिर रहा था। इस पत्थर का टेम्परेचर 20,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। आज जहां मैक्सिको मौजूद है, ये एस्टेरॉयड इस ही जगह गिरा था। दोस्तों, कहते हैं कि इस एस्टेरॉयड से इतनी ज्यादा रोशनी निकल रही थी कि जमीन पर मौजूद डायनासोर्स के जिस्म के अंदर से नजर आना शुरू हो गया था। ये एस्टेरॉयड जमीन से टकरा गया। इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि आप हैरान रह जाएंगे। अमेरिका ने जापान पर जो एटम बम गिराए थे, इस एस्टेरॉयड का इम्पैक्ट इन एटम बमों से भी 1 अरब गुना ज्यादा था। ये एस्टेरॉयड मैक्सिको के इस हिस्से में जाकर गिरे थे जहां पानी बहुत कम था। कुछ ही सेकंड में ये एस्टेरॉयड टूट फूट कर हवा में फैलना शुरू हो गए। दोस्तों, जहां ये एस्टेरॉयड टकराया था, वहां से 800 किलोमीटर के रेडियस तक जमीन का टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। ये इतनी हीट थी कि समंदर से भाप निकलना शुरू हो गई और जमीन पर जगह जगह आग लग गई और ये आग जंगलात में भी फैल गई। इस आग और इतनी गर्मी में डायनासोर्स भागना शुरू हो गए थे, लेकिन इनके लिए बचना नामुमकिन था। उड़ने वाले डायनासोर्स भी अपनी जान नहीं बचा सके क्योंकि आसमान से आग की बारिश हो रही थी। दोस्तों, इस एस्टेरॉयड के टुकड़े हवा के अंदर फैल रहे थे और जमीन पर मुख्तलिफ गैसेस कोने कोने में फैल चुकी थी। इसी वाकये ने न सिर्फ डायनासोर्स बल्कि दूसरे जानवरों को भी खत्म कर दिया था। साइंटिस्ट को ऐसे कई सबूत मिल चुके हैं जिनसे इनको पता चलता है कि जमीन पे एस्टेरॉयड ने तबाही मचाकर डायनासोर्स को खत्म किया है। साइंटिस्ट के मुताबिक इस वाकये का इम्पैक्ट कई सालों तक जमीन पर मौजूद रहा था। बहरहाल दोस्तों, असल हकीकत सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। ये सिर्फ एक थ्योरी है। डायनासोर्स के फॉसिल्स आज भी दुनिया के कोने कोने से मिलते हैं। ऐसा द्योकामत जानवर जो कभी हमारी दुनिया में घूमा करता था।